हाय हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। टीम इंडिया का वर्ल्ड कप का स्क्वाड जो है आ चुका है और चारों तरफ चर्चा, इतनी सारी थ्योरीज, इतनी सारी बातें। कोई कह रहा है भाई साहब 2 सेलेक्टर चाहते थे, कोई 3 चाहता था, लेकिन कौन क्या चाहता, उससे आगे बढ़कर हम बात करते हैं कि इंडिया जो चाहता था क्या वो इस टीम में है। क्या ये वो 15 है जो इंडिया को वर्ल्ड कप जिताएगी अगर इंडिया किस्मत साथ देती है, टॉस साथ देता है। क्या हम दोबारा वर्ल्ड कप पाएंगे? क्या यही हमारे देश की 15 बेस्ट थी? क्या गिल को बाहर करना ठीक था? क्या जायसवाल का ना होना परेशान करना चाहिए? क्या ईशान किशन के लिए आपको खुशी होती है? ईशान क्यों आते हैं? जयतेश शर्मा क्यों बाहर जाते हैं? सवाल ये भी आपके जहन में आ सकता है कि भाई साहब क्या कोई और गेंदबाज भी हो सकता था? सिराज को सोच सकते थे, शमी को सोच सकते थे। क्या कोई है जो मिस है? रिंकू सिंह की जगह क्यों है? मतलब सईद मुश्ताक अली में तो फ्लॉप थे। बहुत सारे सवाल है। मुझे लगता है सर जितने भी सवाल पिछले 2-3 दिनों में आपने दर्शकों से सुने समझे जाने हो, हमें लगता है उन पर चर्चा करनी चाहिए। ये सही भी था कि हमने ऑलमोस्ट सारे सवाल उठा लिए हैं कि अब कोई ये नहीं बचेगा इस वीडियो के बाद कि हाँ ये रह गया। लेट्स स्टार्ट विद शुभमन गिल। सबसे बड़ा नाम ऑनेस्टली कहूं तो शॉकर था एक बहुत से लोगों के लिए, क्योंकि परफॉर्मेंस वाइज तो हम मान सकते हैं, बट वी ऑल नो दैट कि कितने पसंदीदा प्लेयर हैं, कितने मौके 18 इनिंग हो गई थी, दे जा रहे थे लगातार। बट स्टिल जब शुभमन गिल को ड्रॉप किया, कितना बड़ा फैसला। मुझे लगता है कि अच्छा फैसला था। हालांकि जो इनसाइडर खबरें आती हैं वो ये कहती हैं कि शुभमन गिल को भी पता नहीं था, लास्ट मोमेंट तक वो क्लियर नहीं था। 2 तरह की थ्योरीज आई हैं। एक थ्योरी, एक कोई फोन आता है, उस फोन के बाद ये चेंज होता है। एक थ्योरी आई कि कुछ सेलेक्टर्स फेवर में थे, कुछ नहीं थे। अल्टीमेटली क्योंकि हर बार मीटिंग में ऐसे ही होता है तो मैं उधर सिलेक्शन कमेटी बहुत नहीं जाना चाहूंगा, बट आई थिंक इट वाज रिक्वायर्ड। जैसे हमने ये माना था कि तेंदुलकर ग्रेट प्लेयर बट नॉट ग्रेट कैप्टन नहीं थे अच्छे। धोनी ग्रेट व्हाइट बॉल प्लेयर बट नॉट ग्रेट रेड बॉल प्लेयर। ऋषभ पंत हमने फाइनली मान लिया टेस्ट में गुड रेड बॉल प्लेयर, बट राइट नाउ एवरेज व्हाइट बॉल प्लेयर, दैट व्हाई ही इज आउट। हाँ, T20 में तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ, सो शुभमन के लिए भी बेस्ट T20 फॉर्मेट नहीं है अभी के शुभमन गिल के लिए। मैं फिर बार बार कोट करता हूं, उनके फैंस जो है बहुत सारी जो नए अभी को लॉकडाउन के बाद पैदा हुए बच्चे हैं वो कई बार बकवास करते हैं, बट उनकी बकवास इतर। फैक्ट ये है कि शुभमन गिल टेस्ट में अच्छा किया। उन्होंने इस साल वो इंडिया के नंबर 1 टेस्ट प्लेयर थे। 70+ का एवरेज था। वनडे में अगेन डिस्पाइट बीइंग आई एम अ बिग फैन ऑफ जायसवाल, मैं शुभमन गिल को टीम में रखूंगा बिकॉज वो लगातार अच्छा करते हुए आए हैं, तो मैं उनको रखूंगा। बट T20 फॉर्मेट में एक ये फॉर्मेट उनको सूट नहीं करता। वो 2015 वाली क्रिकेट खेल रहे हैं जो आज रिक्वायर्ड नहीं है। सेकेंड, इंडिया के पास बेहतर ऑप्शंस हैं। Exactly. वो जिनकी फॉर्म बेहतर है, वो जिनका स्ट्राइक रेट बेहतर है, जो हैं वो भी बेहतर हैं, और जो नहीं सिलेक्ट हुए हैं वो भी बेहतर हैं। सो शुभमन गिल मेरे हिसाब से अगर मुझे ओपनिंग का देखना हो तो शायद मेरे 5वें 6वें नंबर के प्लेयर होंगे T20 फॉर्मेट में, जिसमें मैं अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन को देख रहा हूं। फिर मैं इसके बाद ईशान किशन को आपने रखा है ओपनर के तौर पे बात कर रहा हूं। फिर शायद मैं जायसवाल की तरफ जाना चाहूंगा। जायसवाल भी ना चले तो शायद मैं गायकवाड़ की तरफ जाना चाहूंगा। उसके कहीं बाद अगर मैं नए लड़कों में और नहीं देखता हूं, जिसमें प्रभसिमरन भी बीच में अच्छा कर रहे थे, प्रियांश शारिया बहुत अच्छा कर रहे थे, उन सबको हटा दूं तो कहीं मेरा शुभमन का नंबर आता है। तब तक मेरे ख्याल से गौतम गंभीर, अजीत अगरकर का टेन्योर खत्म हो जाएगा। हाँ, और ये जब शुभमन को KKR ने निकाला भी था तब भी मैं, अगर जिन लोगों ने उस टाइम के वीडियोस देखे हो, तब भी मैं ये बात कई वीडियोस में मैंने कही थी कि ये शॉकर तो है कि वो निकाल रहे हैं, बट अगेन उस टाइम के हिसाब से भी जब उनके पास वेंकटेश अय्यर थे और श्रेयस अय्यर थे, जो इन कंपैरिजन ज्यादा बेहतर क्रिकेट खेल रहे थे उस वक्त एंड अभी भी। शुभमन ने 2023 IPL बहुत अच्छा किया था और तब हमने तारीफ भी की थी। आई थिंक वही एक साल था जब पूरा नजरिया बदल गया था हमारा। इस साल भी ठीक था, अच्छा था, 50 का एवरेज था, बट अगेन आप कितने क्लच मैचेस में टीम को जिताते हो? 18 मैचेस हो गए थे। अगर आप फिर बाकी में सवाल आता है ना कि आपने 18 मौके किसको दिए? संजू सैमसन को आप। अच्छा, ये मेरे सवालों में बड़ा एक अजीब आया चीज है, गौतम गंभीर एक्चुअल में किसी के हैं या नहीं, ये मेरे मन में सवाल आता है। क्योंकि देखो, आपने संजू को कहा कि आप हो 20-22 बार 0 पे आउट, मैं आपको मौके दूंगा। आपने गिल को जिस तरीके से चाहत में दिखाया लेकिन बताया नहीं गया। कहा गया कि अजीत अगरकर ने 4 करके बताया। गौतम गंभीर से सवाल पूछा गया तो चले गए मीडिया के सामने से। तो
क्या अब ये स्टेटमेंट सही है कि गौतम गंभीर टीम को सबसे ऊपर रखते हैं, प्लेयर को नहीं, इंडिविजुअल को नहीं? देखो, बाहर बैठ के ज्ञान देना एक तो बड़ा आसान होता है जब आप प्लेयर नहीं होते। जैसे आप अगर पंजाब लॉबी के प्लेयर देख रहे होगे, हाँ। तो पंजाब लॉबी के जितने भी प्लेयर हैं जो पंजाब से जुड़े हुए हैं, वो शुभमन गिल के ना होने पर शौक जता रहे हैं। हाँ। मैं नाम नहीं लूंगा, सब लेजेंड्स हैं। इवन जर्नलिस्ट भी, जो पंजाब की साइड वाले जर्नलिस्ट हैं, वो शुभमन को लेकर हाय तौबा मचा रहे हैं, या वो मचा रहे हैं जो इंडियन टीम के आसपास घूमते हैं। ये दो तरह के लोग हैं जो जबरदस्त, अक्सर बड़ी जल्दी चर्चा आती है जिनकी। ये दो तरह के लोग हाय तौबा मचा रहे हैं। एक हाँ। जो पंजाब के आसपास से आते हैं, हाँ। आप चेक कर लेना शुभमन गिल को जितने लोगों ने सपोर्ट किया है। समझ गया। और दूसरा जो इंडियन ड्रेसिंग रूम के आसपास भटकते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि टेस्ट हो या वनडे हो, फ्यूचर वही है, तो अगर अभी से तेल मालिश अच्छी करेंगे तो भविष्य में एक्सेस जो है ज्यादा अच्छा रहेगा। ज्यादा अच्छा रहेगा। तो उनको अगर हटा दें तो बाकी देश में 99% लोग समझ रहे थे, ठीक है, वो ये बात जान रहे थे। अब रही बात गंभीर अगर कर की, तो मैंने बहुत पहले थ्योरी कही थी, गंभीर साहब जो है वो अपनी प्राइवेट टीम की तरह चला रहे थे। हाँ। रोहित विराट को जबरदस्ती बाहर करना चाह रहे थे, हाँ। और शुभमन को जबरदस्ती सेट करना चाह रहे थे। शुभमन गिल गंभीर को एक एडवांटेज दे रहे थे, और वो एडवांटेज ये था कि शुभमन को सेट करने से गंभीर का रुतबा बढ़ रहा था। हाँ, सारी बातचीत, सारी चर्चा, सारा क्रेडिट गंभीर का था। क्योंकि अगले 2-3 साल जब तक शुभमन गिल शायद पूरी तरह परिपक्व होंगे, एस्टैब्लिश होंगे, कैप्टन के तौर पर स्ट्रांग होल्ड करेंगे, कि जब उनके फैसले चलने शुरू होंगे तब तक शायद गंभीर का टेन्योर चलेगा, और उस टेन्योर में गंभीर ऐश कर लेते। सारा क्रेडिट अपने पास। अगर हार्दिक पांड्या कैप्टन हो, अगर रोहित शर्मा कैप्टन हो, नोबडी विल टॉक अबाउट कोच। हाँ, कब हुआ? आपने चैंपियंस ट्रॉफी में गंभीर का जिक्र तक नहीं किया, नहीं किया गया, और वही चीज ईगो हर्ट हुई है मेरे साथ। इवन वनडे मैचेस शुरू होते हैं आप गंभीर को भूल जाते हो, डिस्पाइट शुभमन गिल कैप्टन है, बट आप भूल जाते हो, आप गिल को भूल जाते हो। हमने भी कितनी बात की। हाँ, सो गंभीर की रेलेवेंस या चर्चा वहीं पर होती है जब तक आप एक कमजोर कैप्टन है या नया कैप्टन है। तो शुभमन का फ्यूचर अच्छा होगा, नो डाउट अबाउट इट, ही इज अ ग्रेट टैलेंटेड प्लेयर, बट वो गंभीर को एज दे रहे थे। सो इट्स लाइक दोनों का नफा नुकसान था। इसलिए डिस्पाइट कि गंभीर संजू को पसंद करते थे, हाँ। उनको पुश कर रहे थे कि आप बैठो, रेस्ट करो, हाँ। आप देखो आपको स्क्वाड में रखेंगे। प्रॉब्लम क्या था कि शुभमन को सिर्फ एक काम करना था, थोड़े से रन बना देने थे। हाँ। थोड़े से रन, अगर किसी एक मैच में 50 मार देते, गंभीर उनको खींच लेते जबरदस्ती। वो कर नहीं पाए। संजू को भी साथ दिया। संजू को बाहर हमने देखा तो बाहर लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए, एंड इसी वक्त पर सूर्य कुमार यादव की फॉर्म भी खराब हो गई। ये अगला सवाल पूछने वाला था मैं आपसे, बस कि जिस टीम का कैप्टन ही सबसे कमजोर कड़ी हो, जो पब्लिक में स्टेटमेंट ये दे रहे हैं कि मेरे 14 जवान हैं जो मुझे बचाकर चल रहे हैं, वो देख लेंगे, कहीं ना कहीं वर्ल्ड कप में हमारे लिए एक सेटबैक, एक कमजोर कड़ी साबित हो सकता है। देखो, 2-3 चीजें इसमें है। एक ये है कि अगर आपको 2011 वर्ल्ड कप याद हो, युवराज सिंह फ्लॉप चल रहे थे, उसके पहले वर्ल्ड कप आया, युवराज अलग लेवल पे चले गए, और सीरीज जो उन्होंने किया वो हम सबको याद। हाँ, बिल्कुल। सूर्य कुमार यादव और संजू, आपके शुभमन गिल में एक बेसिक फर्क है। शुभमन गिल ने T20 क्रिकेट में अपने आप को प्रूफ नहीं किया, कभी प्रूफ नहीं किया इंटरनेशनल लेवल, इतना बड़े मैच। सूर्य कुमार यादव, अगर आप एक साल पहले तक जाओ, हाँ। तो इंडिया का नंबर 1 T20 प्लेयर कौन है? सूर्य कुमार यादव। सब सूर्य कहते हैं। हाँ, बिल्कुल। हम कहते थे यार सूर्या जो T20 में है, उसके चलते हम उसे टेस्ट तक खिलाने को तैयार हो गए थे। हाँ, कई बार हमने जिक्र भी किया था, कि टेस्ट खिला दो या वनडे में खिला दो, हमने वर्ल्ड कप खिला दिया उसे पूरा। हाँ। फिर धीरे धीरे हमारा ऑब्सेशन कम हुआ, बट अगेन इन T20 फॉर्मेट ही वाज रूथलेस। 5 सेंचुरी रोहित शर्मा के बराबर है वो। सो सूर्या ने क्या अपने आप को एस्टैब्लिश किया है? यस, किया है। इस वजह से आपने उन्हें कैप्टन बना दिया था। हाँ। क्योंकि वो आपके नंबर 1 प्लेयर थे। हाँ। बहुत लंबे समय तक। हाँ। 2019 के बाद से वो लगातार फॉर्म में थे। T20 फॉर्मेट में कभी उनकी फॉर्म क्वेश्चन नहीं थी, और उनके स्टैट्स चीख चीख की गवाही देते हैं। हाँ। एक दूसरा, ही इज अ कैप्टन विद 80% प्लस विनिंग रेट, विनिंग परसेंटेज। तो आप क्या वर्ल्ड कप के पहले अपना पूरा स्ट्रक्चर गायब कर दोगे? नहीं। एक खिलाड़ी को संभालना आसान होता है, टीम को संभालने से, लेकिन अगर टॉप 3 में 2 आपके गड्ढे हैं, हाँ। और अभिषेक पर आप प्रेशर दे रहे हो, हाँ। तो 3 विकेट गिरने से आप मैच हार जाओगे। अब आपने क्या होशियारी की? आपने तिलक को 3 पर कर दिया, कहा भाई साहब ऊपर 3 हो गए, टॉप 3 मजबूत है, टॉप 3 आपका सॉर्टेड है, मजबूत। अभिषेक सॉलिड फॉर्म, संजू क्लास, और तिलक ग्रेट प्लेयर। फिलहाल तो मतलब ग्रेट प्लेयर, हाँ, बेस्ट ऑफ द टीम। सो आपके वर्ल्ड में अगर टॉप 3 आप देखोगे तो उन 3 आपके वर्ल्ड में जितनी भी टीम है उनके टक्कर के टॉप 3 है। हाँ, शायद सबसे बेस्ट, शायद सबसे बेस्ट में से, या सबसे बेस्ट के आसपास तो है, आप मान रहे हो। 4 पर सूर्य है,
मैं उनकी फॉर्म खराब भी मान लूं, अगर ये फॉर्म खराब है तो भी आपके पास 5 पे हार्दिक पांड्या है, 6 पे शिवम दुबे है, अक्षर है, यू हैव अक्षर पटेल, यू हैव रिंकू सिंह और वॉशिंगटन सुंदर। हाँ, सो आपका नीचे भी डेप्थ बहुत लंबा हो जाता है। तो मतलब आप ये कह रहे हो कि चल जाएगा काम? चल जाएगा। और अगर इसमें सूर्या फॉर्म में आते हैं, फट गए, जो कि सूर्य का अभी सूर्य प्रेशर है हाँ, कि गिल भी नहीं चले तो प्रेशर आ गया। हाँ, अब सूर्य प्रेशर नहीं, वर्ल्ड कप तक के वो कैप्टन है, प्रेशर आपने फ्री कर दिया, पास में उन्होंने प्रूफ कर रखा है। हाँ, वो कह रहे हैं कि मेरी बॉल सही बैट पे आ रही है, नेट्स में आ बट वो रही है। एक मोमेंट आता है जहां पर आप कंटिन्यू करते हो, एक छक्का भी मारते हैं हर मैच में, हाँ, एक छक्का एक चौका बढ़िया मारते हैं, हाँ, उसके बाद वो फुसवाते हैं। ओके, सो वर्ल्ड कप से 2 महीने पहले आप कैप्टन वाइस कैप्टन दोनों तो नहीं हटा सकते, ठीक है। प्लस वो कैप्टन जिसके लीडरशिप में आप लगातार जीते हो, एक रात में तो नहीं मिल सकते। दूसरा, क्या गंभीर हार्दिक कैप्टन बनाएंगे? हार्दिक के अलावा कैप्टन बनना कोई मटेरियल है नहीं आपके पास, और हार्दिक को आप बनाओगे नहीं। उसका रीजन मैं पहले वाले सवाल में दे चुका हूं। बिल्कुल सही है। आशीष नेहरा को किसी ने नहीं पूछा, इवन जबकि वो फुटबॉल टाइप के कोच हैं। हाँ, तो ये बिल्कुल हकीकत बात है कि हार्दिक को आप डर से नहीं बना रहे हो। हाँ, तो हार्दिक को आप फिर उधर जाओगे नहीं, तो उसका मतलब है कि आपके पास घूम टहल के आपको 2 में से 1 कुर्बानी देनी थी। गिल बने, गिल को इस फॉर्म में आप कैप्टन तो प्रमोट कर नहीं सकते थे, नहीं। देश में बवाल हो जाता है। सवाल सर गंभीर में मुझे भी नहीं पता मैं भी क्या बोल रहा होता और आप भी क्या बोल रहे होते। तो उसमें मुझे लगता है कि गिल को बलि का बकरा बनाकर सूर्य कुमार यादव और अपना उन्होंने सेव कर लिया, इसीलिए और देश की जन भावनाओं का भी सम्मान कर लिया गया। दोनों सेफ खेल गए नहीं यार, वैसे है ना, हमने भी कह दी कि टीम मजबूत है। टीम मजबूत है, टीम बहुत स्ट्रांग नजर आ रही है, टीम मजबूत है। लेट्स गो टू द प्लेइंग 11। मेरी प्लेइंग 11 बहुत सिंपल है, सॉर्टेड है। शुभमन, आपके संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा आपके ओपन कर रहे हैं, करेंगे। 3 नंबर पर तिलक वर्मा आ जाएंगे, 4 नंबर पर सूर्य कुमार यादव, 5 नंबर पर आई विल गो विद हार्दिक पांड्या। मैं उन्हें नीचे पे नहीं उतारूंगा, 5 उतारूंगा, अच्छा खेल रहे हैं वो, ठीक है। 6 पर यू कैन गो विद शिवम दुबे, 7 पर आप ले आओगे अक्षर पटेल, 8 नंबर पर आपके आ जाएंगे रिंकू या फिर वॉशिंगटन। मैं वॉशिंगटन के साथ जाना पसंद करूंगा। लास्ट मैच में उन्होंने शुरू में आके पाटा पिच पे जबरदस्त बॉलिंग की थी। मैं सोच रहा हूं अगर हम इतना कर लेंगे तो हमारी बॉलिंग कम नहीं, ऑप्शन कम नहीं हो जाएगी। आ रहा हूं। 8 नंबर पर चले गए मेरे वॉशिंगटन, जिनको मैं थोड़ा ऊपर भी भेज सकता हूं। अगर लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन चाहिए, अक्सर वो दोनों ऊपर आ सकते हैं। ठीक है, ऊपर आ गए। 9 पर मेरे पास आ गए वरुण चक्रवर्ती, 10 पर बुमराह और 11 पर अर्शदीप सिंह। अब मेरे पास 7 बॉलिंग ऑप्शन, ठीक है, 6 नहीं 7, बट प्रॉपर स्पिनर। मेरे पास 2 पेस बॉलर है, मैं अर्शदीप बुमराह दोनों खिला रहा हूं। हार्दिक प्रॉपर पेस बॉलर है, मैं 2 प्रॉपर, हार्दिक को तो मैं एक्सेप्शनल मान के चल रहा हूं। अर्शदीप और बुमराह नई बॉल से 2 बॉलर हो गए। ठीक है। देन आई हैव हार्दिक पांड्या हु इज अ प्रॉपर बॉलर, 3 बॉलर हो गए। पार्ट टाइमर में मेरे पास शिवम दुबे हो गया और हार्दिक, 4 बॉलर ही हो गए। देन आई हैव वरुण चक्रवर्ती प्रॉपर स्पिनर, 5 आई हैव अक्षर पटेल, बापू नेवर अंडरस्टिमेट बापू इन T20 में तो 6, एंड मैं सुंदर को भी खिलाना चाहूंगा। ओके, सुंदर को इसलिए बिकॉज लास्ट मैच में अगर आपने देखा हो, फ्लैट पिच थी, सड़क थी, अर्शदीप की कुटाई हो रही थी, बट वॉशी ने आके रोक लिया था। और वॉशी T20 में बैटिंग अच्छी कर लेते हैं। सर हमने ऑस्ट्रेलिया में देख लिया था, 49 रन जो मारे थे वो मैच विनिंग। तो वॉशी, रिंकू सिंह को मैं खिलाना चाहता हूं, बट मुझे लगता नहीं कि 8 नंबर तक बैटिंग बचेगी। मैं ये भी मानता हूं कि आप शिवम दुबे की बैटिंग नहीं कराओगे। हाँ, वो तो अगर 8 नंबर तक बैटिंग आ रही तो मतलब आप क्राइसिस में हो ऑलरेडी। हाँ, तो वो तो फिर आपकी बहुत खराब सिचुएशन है। हाँ, तो आई थिंक 8 नंबर तो जरूरत नहीं है। सो आपके पास 7 बॉलिंग ऑप्शन है, और 7 में 6 तो प्रॉपर बॉलर हैं, और 8 तक तो प्रॉपर अच्छी बैटिंग है। 6 में 6 तक वो प्रॉपर बॉलर हैं जो 4-4 ओवर करते हैं। हाँ, एक शिवम दुबे को आप 1-2 ओवर और खिला लो, तो 4 पेस बॉलर। हाँ, और आपके पास 3 स्पिनर, और इसमें मैं अभिषेक शर्मा को नहीं गिन रहा हूं कि स्पिन वो भी डाल लेते हैं। और ये तीनों क्वालिटी स्पिनर है। सो मेरे लिए शायद बाहर बैठने वाले खिलाड़ियों में कुलदीप यादव होंगे। अनफॉर्चुनेटली आई वांट कि वो खेले, बट वो वरुण, अगर एक स्पेशलिस्ट खेला है तो वरुण को खिलाऊंगा मैं। वरुण वो जो डंडा टक से उखड़ता, पता नहीं क्या, मतलब यार मैं कभी कभी सोचता हूँ कि क्या वरुण चक्रवर्ती को कुछ ऐसा हुआ। हमने दुबई में देखा, बहुत मार पड़ी, बाहर हो जाते हैं, एंड एक ऐसा कमबैक कि इंग्लैंड के खिलाफ रिकॉर्ड बनाते हैं। देन उसके बाद जहां पर भी खेले, मैं ये सोचता हूँ कि किस हिसाब से कमबैक किया गया होगा। सर अगर आपने आईपीएल नोटिस किया हो, वो जो धोनी के उसने डंडे उखाड़े हैं, धोनी जैसे महान खिलाड़ी के डंडे टक उखड़ते थे जो, अभी भी क्या चल रहा है ये। और ये पिछले 3-4 साल की वीडियो दिखा रहा हूं मैं। हाँ, जो आते वायरल होते हैं। हाँ, तो उस आदमी में वो राइट हैंडर बैट्समैन काल है। राइट हैंड बैट्समैन को उसकी बॉल नहीं समझो, जो गेंद टप खा के अंदर आती, कोई सीधी आती है, क्या डंडे उखड़ते हैं, मतलब अद्भुत, कमाल। वरुण का तो मैं अलग लेवल का फैन हो चुका हूं, है ना, उसमें कोई तोड़ नहीं है, और वो एक अलग बॉलर है।
मुझे तो मैं कभी मुलाकात हो आपकी तो मैं मेरे लिए पूछ लेना कि भाई ऐसा हुआ क्या था लाइफ में, ऐसा कमबैक, मतलब यार I seriously want to know sometime. नंबर 1 बॉलर फॉर अ रीजन, नंबर 1 बॉलर फॉर अ रीजन, बट ये बॉलर एक वक्त बाहर हुआ था। खैर, एक और खिलाड़ी का कमबैक हुआ है, आई वुड लव टू टॉक अबाउट हिम, ईशान किशन। क्यों कमबैक हुआ ये सोचने वाली ज्यादा बड़ा सवाल है कि क्यों कमबैक हुआ है। लेकिन ये भी तो आप देखो ना, आपको पहले ड्रॉप, मतलब स्क्वाड में रखा, 11 में नहीं लाए। आपने जो चीजें बोली कि मेंटली मैं फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ, वो चीजें, उसके बाद आपको न सिर्फ टीम से बाहर किया गया, कॉन्ट्रैक्ट छीन लिया गया आपसे, आपको डोमेस्टिक में बोला गया आने के लिए, आप डोमेस्टिक में आए, आपने रन बरसाए, नहीं लिया गया। ईशान किशन ने खुद स्टेटमेंट दी है कि जब मैं रन बनाए तो मुझे लगा कि शायद उतने से काम नहीं चलेगा, एज अ यूनिट, एज अ टीम मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो झारखंड के लिए जब आपको मौका मिला कैप्टनसी का, तो आपने कहा कि मैंने बोला यूनिट लेके जाऊंगा। यूनिट लेके गए, 2 सेंचुरी लगाते हैं एक सीजन में, रिकॉर्ड में 3 थर्ड नंबर पर हाईएस्ट रन गेटर रहते हैं, इतना सब कुछ किया और कम बैक। सर देखो, एक बड़ी सिंपल सी लाइन थी कि किस्मत भी बहादुरों का साथ देती है। हाँ, ईशान किशन बहादुरी दिखाई और किस्मत ने उनका साथ दिया। अगर शुभमन गिल को बाहर करने का फैसला नहीं होता तो ईशान किशन की टीम में एंट्री कभी नहीं होती। हाँ, इंडियन क्रिकेट ने सिर्फ शुभमन गिल को बाहर नहीं किया है, माइंडसेट को बाहर किया है। वो माइंडसेट जिसकी वजह से संजू सैमसन बाहर बैठे थे, रिंकू सिंह बाहर बैठे थे। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये पूरी जवाब है कि विकेट कीपर जो है वो नीचे खेल रहा था, फिनिशर चाहिए था। अब जितेश शर्मा ने कुछ खराब नहीं किया है, हाँ, लॉजिकली उनको टीम में होना चाहिए। जितेश सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि अब टीम के थॉट प्रोसेस चेंज हो गया है, अब वापस ऊपर का होगा। हाँ। अब यहां पर सवाल आता है कि ईशान क्यों, बहुत सारे लोगों के मन में सवाल था कि सर जायसवाल क्यों नहीं, ऋतुराज गायकवाड़ क्यों नहीं। जायसवाल ने भी तो सैयद मुश्ताक अली में शतक लगाया था, हाँ। उसके पहले भी अच्छा कर रहे थे, आईपीएल भी अच्छा गया था। हाँ। अगर करके लॉजिक से देखा जाए तो संजू सैमसन के पहले शुभमन गिल की जगह थी, तो ऐसे अभिषेक शर्मा के पहले भी तो जायसवाल की जगह थी। ये बहुत बढ़िया था यार, यही तो लॉजिक था ना। हाँ। तो वो जायसवाल की जगह थी। हाँ। तो एक पे मीठा मीठा गप गप, एक पे तीखा तीखा थुक थुक क्यों। बट क्वेश्चन ये था, ईशान किशन कीपिंग कर लेते। हाँ। 3 खिलाड़ी थे, 2 से 3 खिलाड़ी थे जिनको ये मौका मिल सकता था। मेरे हिसाब से केएल राहुल का भी चांस था। आपको लग रहा था? हाईली चांस, मुझे नहीं लगा। हाईली चांस। अगर ईशान किशन रन नहीं बनाते, हाँ। अगर ईशान किशन रन नहीं बनाते, केएल राहुल टीम में आते। बेसिकली आपका ये कहना है कि हमें टॉप ऑर्डर में ही विकेट कीपर चाहिए, हमें ओपनिंग में एक विकेट कीपर चाहिए था, इस उसके लिए थॉट प्रोसेस जो गरम खेले, हाँ, और कीपिंग कर ले। ठीक है। आपके पास एक ओपनर चाहिए आपको, आपकी टीम में ओपनर नहीं था, बैकअप। मिडिल ऑर्डर आपका सॉर्टेड था। मिडिल ऑर्डर आपका सॉर्टेड, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर खिलाड़ी हैं जिनको आप शफल कर सकते हो। हाँ, वाइस कैप्टन के बनने से 6 तक आपके 6 फिक्स है। 7 8 तक भी आपका ऑप्शन है, किसी को ऊपर भेज दो, नीचे भेज दो। हाँ, हाँ, आप देख सकते हो कि वॉशी 8 पे खेलेंगे, शिवम दुबे खेलेंगे, रिंकू सिंह खेलेंगे, या हार्दिक पांडे 8 पे खिला लोगे, वो अलग सॉर्टेड कहानी। हाँ। आपके पास सिर्फ बैकअप ओपनर नहीं था। कि अगर इन केस वर्ल्ड कप जैसे बड़े प्रोग्राम में अभिषेक शर्मा या संजू सैमसन को चोट लगती है, या रेस्ट देना होता है, या कोई इश्यू आ जाता है मैदान पर, हाँ। तो कौन उनकी जगह? हाँ। एक विकेट कीपर ऑप्शन परफेक्ट रिप्लेसमेंट था। अभिषेक को चोट लगती तो भी शान पहुंच जाएंगे, हाँ। इनको चोट लगती तो भी शान पहुंच जाएंगे। ठीक है, लेफ्टी भी है, विकेट कीपर भी है। यही वजह, लेफ्टी से ज्यादा विकेट कीपर ओपनर बल्लेबाज, ठीक है, जिसकी वजह से उनको मौका मिला। जायसवाल सिर्फ इसलिए बाहर है क्योंकि वो विकेट कीपर नहीं है। ओके। अदरवाइज जायसवाल की जगह पक्की थी, जायसवाल की जगह पक्की थी, जायसवाल बाहर बैठे। जितेश इसलिए नहीं क्योंकि वो ओपनर नहीं है, मिडिल ऑर्डर है। मिडिल ऑर्डर में हमारे पास ऑलरेडी फिनिशर। फिनिशर तो हार्दिक इस टाइम गजब फॉर्म में है, उनको फिनिशर की भूमिका थी। तो फिनिशर आपने स्पेशलिस्ट कहा, भाई जब फिनिशर ही लेना है तो हमारे पास रिंकू सिंह बैठा है ना, जिसको हम स्पेशलिस्ट फिनिशर मानते हैं, ठीक है, जो ऑल ट्रायल टेस्टेड हमारा लड़का है, हाँ, या बाकी हमारे पास है, तो आपने उनको गायब कर दिया। एक माइंडसेट से 3 प्लेयर की एंट्री और एग्जिट जस्टिफाई हो गया। मैंने कहानी है, वही मैंने कहा था ना कि आपने एक प्लेयर को एडजस्ट करने के लिए पूरी टीम कॉम्बिनेशन की मदर सिस्टर की थी। क्या बात है। तो आपने वो पूरा रिवाइव कर दिया। वापस दैट इज द रीजन व्हाई ईशान किशन इज प्लेइंग, एंड आल्सो ईशान किशन इज प्लेइंग बिकॉज ईशान किशन ने ये बताया कि जब दरवाजे ना खुल रहे हो तो दरवाजा तोड़ दो। सैयद मुश्ताक अली का फाइनल में 49 गेंदों में शतक लगाकर झारखंड जैसे छोटे राज्य की टीम को विक्ट्री दिलाना, पहली बार दिलाना। और ये वो खिलाड़ी थे जिनसे कहा गया था जो डोमेस्टिक खेलो, हाँ। आपको इसलिए टीम से बाहर कर रहे हैं, आप खराब नहीं हो, आप क्रिकेट की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो। उन्होंने क्रिकेट की रिस्पेक्ट की, इस वजह से क्रिकेट ने उनको रिस्पेक्ट दी। जो मैंने कहा, किस्मत बहादुरों का साथ देती है। राइट टाइम पे, उसी दिन, एक दिन पहले शतक लगता है ताकि सिलेक्टर्स के दिमाग में वो थे, वरना मुझे लगता है ये जगह राहुल की थी। एक आखिरी सवाल मैं सरफराज को लेकर पूछना चाहूंगा, जस्ट ये वाली चीज पे आई, किस्मत और कुछ चीजें होती हैं। ऑक्शन से चंद घंटे पहले 15 बॉल में 50 आती है। सैयद मुश्ताक अली कमाल का गया, लेकिन सीएसके के अलावा किसी टीम ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया। सीएसके ने दिखाया, बेस प्राइस में मिल गए, वो भी सेकंड राउंड में। क्या लगता है सरफराज के लिए आपको? यार एक तो सीएसके जिसको ऑक्शन में लेती है, मुझे लगता नहीं हर बार खिलाती है। हाँ,
उन्होंने पुजारा को भी लिया था। मुझे लगता है कि वो एक दो वो एहसान भी कर देते हैं ओके, कि आप मार्केट में जो इमोशन बह रहे हैं कि कुछ ले लो। मतलब 70 लाख रुपए में जो हम अपना प्रमोशन करवाते हैं, हाँ, वो एक गुडविल की इमेज बनाने के लिए सरफराज आप खान को देखो ले ना, हर लिया। बार वो एक दो खिलाड़ी ऐसे उठाते हैं। दो चीज जैसे का हर ऑक्शन में पक्का होता है, एक रहाणे को भी लिया एक था। किसी ऐसे खिलाड़ी को लेना जिसको लेके जनभावनाएं हो, जिसे कोई पूछ ना रहा हो, ठीक है, और दूसरा एक नए लड़के को ओवर प्राइस में लेना। 2 लिए इस बार तो। हर बार ऐसे होता है। पवन नेगी 8 करोड़, हाँ। समीर रिजवी 8 करोड़। समीर रिजवी को तो पता ही नहीं, वो समीर रिजवी को खुद नहीं समझ आया होगा इतना अच्छा क्या कह दिया इनको भी दोनों समझ में नहीं आया होगा, हाँ, कार्तिक को और प्रशांत वीर को। इनको भी कि इतना क्यों पागल हो गए। और क्या दोनों जगह प्लेइंग 11 में बन रही है? नहीं, वही में एक की बन सकती है फिर भी, जडेजा की जगह प्रशांत हाँ। वीर की, बाकी किसी की नहीं है। आपके पास ऑलरेडी 3 विकेट कीपर है। हाँ, संजू सैमसन आपके विकेट कीपर हैं, फिर MS धोनी तो अभी खेलेंगे यार, कहाँ जा रहे हैं? हाँ। कार्तिक शर्मा आपके पास और आपके पास आ गए हैं। उर्विल पटेल ने सेंचुरी मारी थी अभी सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी में ताबड़तोड़, तो ये तो वही लेने वाली मैं बात कह रहा हूँ कि सीएसके को समाज सेवा भी करती हो। ओके, सो सरफराज खान लिया है, सरफराज के लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। हाँ, अगर खेलने का मौका मिला, अगर मैं कोट कर रहा हूँ, ओके, अगर खेलने का मौका मिला तो ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। मुश्किल लग रहा है दो मुझे। देर आर वो लेस चांसेस कि उनको मौका दिया जाएगा। अगर नहीं खेला तो अगले साल उनको छोड़ देंगे। ओके, फिर तो ये और ज्यादा दिक्कत में हो जाएगी। ये हर साल का होता है। बहरहाल लास्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड कप डिफेंड कर जाएंगे इस स्क्वाड के साथ, क्या लगता है आपको? या इससे बेहतर टीम नहीं है हमारे पास। आप कह रहे हो कर लेंगे? मैंने इसलिए शुरुआत यहीं से की थी कि अगर किस्मत टॉस साथ देती है हम जीत रहे हैं। ओके, दैट्स इट। सो बाकी आप कमेंट में बताइएगा जरूर।